सरकार ताजुश्शरिया की आदत करीमा थी कि आप अस्र की नमाज के बाद सब कुछ छूट जाए, मगर आप नमाज पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद कभी नहीं छोड़ते। और आपकी आदत करीमा थी कि आप दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते थे। इन आंखों ने वो मंजर भी देखा है। सरकार ताजुश्शरिया का विसाल हुआ है जुमे के दिन यानी मगरिब के वक्त, और विसाल भी किस अंदाज में हुआ है मैं उसको बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन मैंने बुध को देखा, हुजूर ताजुश्शरिया से मुलाकात की मिशन हॉस्पिटल में हजरत तशरीफ फरमा थे। व्हील चेयर पर आपको घुमाया जा रहा था। मैं भी गया हजरत की बारगाह में, आपके चेहरे अनवर को देखा। सरकार ताजुश्शरिया की बज़ाहिर जब जबान बोलने से कासिर हो गई थी, उस वक्त आप अपने साथ में रहने वाले मुफ्ती आशिक साहब से कहते थे, तुम दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ करके मुझे सुना दो। दुरूदे पाक से किस कदर मोहब्बत थी। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ और अपनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, गीबत और मक्कारियों की जिंदगी से हम कब निकलेंगे। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त है जिसमें हम मुस्तफ़ा पर बैठकर तन्हाई में दुरूदो सलाम पढ़ते हो। अगर यही पकड़ लिया जाए तो मुश्किल से 4 या 5 लोग मिलेंगे, उसके अलावा सबके चेहरे दाएं बाएं नजर आएंगे। गाने सुनने के लिए वक्त है, दुनिया की गीबत करने के लिए वक्त है, इधर उधर की बातें करने के लिए वक्त है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए वक्त कहाँ है। हजरत ने एक वादा लिया है, अपने माँ बाप के हाथ चूमोगे, लेकिन मैं उस नबी का दुरूदो सलाम पढ़ने का आपसे वादा लेना चाहता हूँ जिसके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान है, जिसके कदमों पर कायनात कुर्बान है। मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जिसके लिए कलम आला हजरत उठा तो कहने लगे, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान में पहले आपने एक हदीस जिक्र फरमाई। अल्लाह ने महबूब से कहा, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। ए महबूब, अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सबका मालिक तुझे बना दिया है। ये बदअकीदा कौम कहाँ मरी पड़ी है, जरा देखे तो सही। मेरा मुस्तफ़ा तो वो है जो अर्श से लेकर फर्श तक सारी कायनात का मालिक है। इमाम अहमद रजा खान कहने लगे, अकीदे को बचाते हुए मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और जब पीर का कलम उठा तो कहने लगे, जहां में उल्की चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुलैया को सरा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सिर्फ 20 मिनट का मुतालबा कर रहा हूं। 20 मिनट अपने नबी पर निकालोगे, नबी के लिए। भाई जिंदगी तुम्हारी सब नबी के लिए है। तुम 20 मिनट नबी के लिए क्या निकालोगे, नबी के दिए हुए अता किए हुए ही तुम्हें मिल रहे। क्या कहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हम सब मुस्तफा करीम के लिए। और क्या कहा, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। सर मत हिलाइए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए भाई। जिक्र खैर कर लिया करो, खोपड़ियां हिलाने से कोई जिक्र नहीं होता है। ताजुश्शरिया अपनी किताब अल फरदा फी शरह कसीदतुल बुरदा में अरबी के 2 लफ्ज लिखते हैं, एक है जिक्र, एक है जुक्र। दिल से जो किया जाए वो जुक्र है, जबान से जो किया जाए वो जिक्र है। और आप जानते हैं कि हुजूर बादशाह मियां साहब क़िबला ने फरमाया 10 पुश्तों से कादरी हूं, है ना। और मैं भी सिलसिला कादरिया में मुरीद हूँ, आपको मालूम है, और आप भी मुरीद हैं। और सिलसिला कादरिया में बुलंद आवाज से जिक्र करने की बड़ी फजीलत है, इसलिए जिक्र करिए। अरे भाई आप होश में हैं, आपको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ होश में है आप तो सुभान अल्लाह तो बोलिए भाई। पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, खोइए मत, अगर खोना है तो यूं खोइए, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। अब जरा गौर फरमाएं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने वाले लोगों के लिए लिखा गया है, अगर आलिम दीन है, मुत्तकी परहेजगार है, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी करता है या इतना इल्म रखता है जिससे अपने मसले हल कर सके, तो याद रखना दलाइलुल खैरात शरीफ के बारे में लिखा गया, अगर वो 7 साल तक दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ ले, अल्लाह उसको मनसबे विलायत अता फरमा दिया करता है। सरकार ताजुश्शरिया को 6 साल तो मैंने
देखा है, लेकिन कब से पढ़ते चले आए हैं। जनाबे नकीबे इजलास साहब उठ के जाने की कोशिश ना कीजिए, माइक से थोड़ा सा रिश्ता आप जोड़ लीजिए, इतनी दूरी इख्तियार ना करें, थोड़ा करीब कर ले और मोहब्बत से जरा बोलते रहे सुभान अल्लाह। आप अगर बेदार करेंगे, चूंकि वक्त सोने का है, आप थोड़ी सी मेरी मेहनत कम हो जाएगी, आप अगर सपोर्ट कर देंगे और वह तावनु अलल बिर्रि व तक़वा का तमगा आपको भी हासिल हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, सरकार ताजुश शरिया कब से पढ़ते चले आए हैं। और आइए मैं बताता हूँ दुरूद पाक की बरकत क्या है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया सल्लल्लाहु कतबल्लाहु तबारक व तआला बैन ऐनैहि बराअतम मिनल निफाक़ी व बराअतम मिनन नारी व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती माअ शुहदा। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अगर कोई मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद भेजा करता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इनाम देख रहे हैं, कितना बड़ा करम है रब का। एक बार अगर आपने पढ़ा है, अल्लाह 10 बार भेज रहा है। हालांकि अल्लाह को हमारी क्या जरूरत है, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। अल्लाह बेनियाज है, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, मैं भी अल्लाह का मोहताज हूं, है ना? बात समझ में आ रही है आपको? क्या है? सरवरे कायनात फरमाते, एक बार अगर दुरूद भेजोगे, अल्लाह 10 बार भेजेगा। अंतरी मंत्री संतरी का मैसेज आ जाए तो पता नहीं किस किस को दिखाते हो, जबकि उसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे रब के सामने। मैं कहता हूं उसकी हैसियत तो हम मुसलमान उलमा के सामने भी नहीं है। उसके मैसेजों को दिखाते हो। नहीं, असर की नमाज पढ़िए, हाफिजू अलस सलावाति वस सलातिल वुस्ता, 5 वक्ता नमाज पढ़ना है। लेकिन मैं दुरूद के लिए बता रहा हूँ, असर की नमाज पढ़िए, मुसल्ले पे बैठ जाइए, बाप का ख्याल होना भाई का। ए भाई जरा ध्यान से सुन ले यार, इधर तवज्जो कर, दाएं बाएं ना देख। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर हो, मुस्तफ़ा करीम का ख्याल हो और नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ते चले जाओ। सरवरे कायनात फरमाते हैं, अगर एक बार दुरूद भेजोगे, अल्लाह तुम पर 10 बार भेजेगा, और अगर 10 बार भेजोगे, अल्लाह तुम पर 100 बार भेजेगा। और अगर 100 बार भेजने की आदत बना ली है, भाई मेरी तरफ देखिए यार, जो आएगा इधर ही तशरीफ लेकर के आएगा। अगर मेंबर वाला है तो इधर आएगा, वरना नीचे बैठ जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद भेजता है, और अगर 10 बार भेजता है तो अल्लाह उस पर 100 बार भेजा करता है। और अगर 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना ली है, जरा नारा बस थोड़ा इंतजार कीजिएगा, हदीस को मुकम्मल होने दे। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई 100 बार की आदत बनाकर मुझ पर 100 बार दुरूद भेजेगा, याद रखना क़यामत के दिन आएगा, उसकी दोनों आंखों के बीच लिख दिया जाएगा, आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार आ रहा है। और लिख दिया जाएगा, ये जहन्नम का नहीं, जन्नत का हकदार है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, इसको जन्नत के अंदर शहीदों के बराबर में ठिकाना अता फरमाओ। पता चला इमाम अहमद रजा खान ने ये सलाम लिखा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये दुरूद लिखा है, काबे के बदरुद्दुजा, ये दुरूद लिखकर वहाबियों की कमर तोड़ के हम सुन्नियों को जन्नत का रास्ता दिखा दिया है। और बाबा के दुहन ये कहा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूरे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस जनाबे हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा एक बात बताइए, वहाबी के यहाँ 40 दिन कोई चला जाए तो मरदूद गया था यहाँ से दुरूद पढ़ता हुआ, वहां से आता है तो फातिहा पढ़ना शिर्क है, वली की बारगाह में हाजिरी देना, ये मज़ारात पे मज़ारात औलिया पे जाना बुत परस्ती है। अभी 2-4 दिन पहले हुस्ने इत्तिफाक कहूँ या सूए इत्तिफाक कहूँ, हजरत 2 लोगों का, बच्चों का मैसेज आया, जवान थे। हजरत एक बात मालूम करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए क्या है? तो कहने लगे, मुझे अपनी खाला की लड़की से मोहब्बत हो गई है, वो गैर मुक़ल्लिद है।
मैंने उससे कहा अबे तू एक अपने आप को कहता है कट्टर मसलक आला हजरत वाला हो। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती जो अपने आप को कट्टर मसलक आला हजरत का मानने वाला कह रहा है। मैंने कहा अगर तेरे दिल में आला हजरत की सच्ची मोहब्बत होती और मसलक की सच्ची मोहब्बत होती तो एक वहाबिया से मोहब्बत करता। अल्लाह। मैंने कहा वो क्या कहती है? कहा वो कहती है मज़ाराते औलिया पे जाना शिर्क है। मैंने कहा जब शिर्क की बोली वो बोल रही है उसके बाद तू कहता आला हजरत के मसलक का मैं मानने वाला हूँ। अरे अफसोस है तेरी जिंदगी पर। सुन्नी लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह शादियों के लिए एक नहीं बहुत सारी बच्चियां हैं, तुझे एक वहाबिया मिली है, तू ये चाहता है कि मैं तेरे लिए फतवा दे दूं। याद रख अगर वो सुन्नी हो भी जाती है मैं दुआ तो यही करूंगा कि वो सुन्नी हो जाए। अगर सुन्नी हो भी गई तूने निकाह में कर भी लिया, बता उसकी मोहब्बत उसके मैके में जाएगा कि नहीं जाएगा? कहा जाना नहीं छूटेगा। मैंने कहा उस वहाबी से जाके मिलेगा उसके बाद तू सुने कुल्ली हो जाएगा। अबे लानत है ऐसे रिश्ते पे। हमें रिश्ता वो चाहिए रिश्ते से पहले भी हम कहे मसलक आला हजरत पे कायम रहो और रिश्ते के बाद भी ये कहे मसलक आला हजरत पे कायम रहो। रिश्ते से पहले भी ये कहे उल्हे जाना उल्हे माना रखा गैर से काम। और रिश्ता होने के बाद जब हम ससुराल की तरफ जाए हमारी बीवी भी कह रही हो उल्हे जाना, हम भी कह रहे हो उल्हे जाना, इसलिए कि हमें कोई गुस्ताख नहीं चाहिए, मुस्तफा का वफादार चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत मसलक आला हजरत हुजूर ताज शरिया कॉन्फ्रेंस। और सुनो कौन है ऐसा सूरमा जो इमामों को वहाबियों के निकाह पढ़ाने पर यह कहता है कि बिस्तर उठाओ चले जाओ। किसी की माई ने दूध पिलाया है तो इस वक्त मेरे सामने आए। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं तुम लोगों ने इस्लाम को और मजहब को मजाक बना के रखा है। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है मजहब इस्लाम, ये तुम्हारे कानून से नहीं चलेगा। और याद रखो मस्जिद के इमाम को तुम नहीं खिलाते हो, मेरा रब खिलाता है। तुम समझते हो 5,000 10,000 20,000 की नौकरी के लिए हम अपने ईमान और अकीदे से सौदा कर लेंगे? लानत है तुम्हारे ऐसे पैसे पर, लानत है तुम्हारी ऐसी दौलत पर। हम मजहब और मसलक से कल समझौता करके बैठे थे, आज समझौता करके बैठे हैं। हम अपनी नौकरियां तो छोड़ सकते हैं लेकिन आला हजरत का दिया हुआ मिजाज नहीं छोड़ सकते। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। और जो इमामों को मजबूर करता है वहाबियों का निकाह पढ़ाने के लिए वो खुद जहन्नमी कुत्ता है, जहन्नमी कुत्ता है। मैं फतवा देकर जा रहा हूं, मेरी बात को कोई रद्द करके दिखाए। उस जहन्नमी कुत्ते को यह समझ में नहीं आता कि आला हजरत के मसलक को तूने क्या डमरू समझ लिया? जब चाहेगा तब बजाएगा, जब चाहेगा छोड़ देगा। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मजहब इस्लाम है। हजरत ने इरशाद फरमाया ना अभी इस्लाम है। शरीयत के कानून के सामने अपने बाप को भी छोड़ो, अपनी माँ को भी छोड़ो, रिश्तेदारों को छोड़ो, कराबतदारों को छोड़ो, दौलत को छोड़ो, इसलिए कि कब्र में बाप काम नहीं आएगा, मुस्तफा की साथ काम आएगा। माशाअल्लाह। और एक मसला और बता रहा हूं कि मेरी बहन बेटियां बैठी हैं जो शादीशुदा नहीं है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा बाप भाई रिश्तेदार किसी वहाबी का रिश्ता लेके आए, पैर की ठोकरों से उस रिश्ते को ठुकराना। मैं कह रहा हूं कोई गुस्ताखी नहीं है बाप की। अरे वो बाप ही कैसा जो मरदूद जहन्नम में डालने के लिए अपनी बच्ची को डाल रहा। आला हजरत की किताब है इज़ालतुल आर बिहज्रिल कराई में अलकिलाबिन नार। मेरे इमाम ने साफ लिखा है अगर कोई अपनी बच्ची को ऐसे वहाबी के निकाह में देता है जिसके अकायदे कुफरिया है तो वो अपनी बेटी को जिना के लिए पेश कर रहा है। जिना यूं कहिए कि अपनी बेटी को वो बदकारी के लिए पेश कर रहा है जैसे तवाइफ का काम होता है। और अगर उसकी बेटी, फतवा बताने में मुझे कोई डर नहीं है। अभी आप चाहेंगे PDF से मैं किताब निकाल के आपको दिखा सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन हजरात की दुआएं हैं। मैं किताबें पढ़ के आता हूं, मोबाइल में सुन के नहीं आता। मैं पढ़ी पढ़ाई बात बोलता हूं। अभी आपने देखा हसन अल्लाह यारी ने जो सूफी कलीम हनफी के साथ चिटिंग की थी। अल्लाह ताला जो है अहले सुन्नत को शादो आबाद रखे। और जो मसला डैमेज हुआ था और उसने उनके साथ चिटिंग कर दी, चिटिंग ही की है, वरना उसकी क्या हिम्मत है अहले सुन्नत के सामने बैठे।
बेफजल ही ताला फकीर ने उसके चैलेंज को कबूल किया और मैंने कहा ऑफलाइन मेरे सामने बैठ छठी का दूध याद दिलाऊंगा और जिंदगी में फिर किसी से मुकाबला करने के लायक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। हमारे लोग हैं भी बड़े अजीब। सूफी साहब किबला के साथ चिटिंग कर दी उसने। अरे भाई सुन्नी आलिम दीन है, उस पर भरोसा कीजिए। लेकिन हो क्या गया, लोग कहने लगे भाग गए, कोई कुछ बोल रहा है। नतीजा क्या हुआ, पता ये चला कि मुंबई के अंदर 5 लोग राफजियत की तरफ जाने लगे। अहमदाबाद का एक घराना राफजियत की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरे पास फोन आए, कहने लगे हजरत मामला ये है कि आप अगर मैदान में नहीं आएंगे तो सुन्नियत डैमेज हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आऊंगा। मैंने पूरा मजमून तैयार किया और मैंने उसके चैलेंज को कबूल किया और मैंने कहा कि अब हम सारा खर्चा तेरा उठाएंगे। कहने लगे इतने लोग हैं, हमने कहा सबका खर्चा बर्दाश्त करेंगे, 5 स्टार में तुझे ठहराएंगे, तेरा सारा इंतजाम और इंतजाम करेंगे। तू वहां बैठा है ना छुपा हुआ, 15 साल से हमारे सुन्नी आलिमों को कह रहा है आओ आओ। मैंने कहा 15 साल से ऑनलाइन बकवास कर रहा है। मुनाजरा ऑनलाइन नहीं होता है, मुनाजरा नजर से बना है और नजर का माना होता है, मुनाजरा का माना एक दूसरे को देखना। तू मेरे सामने आ, मैं तेरे सामने आऊं, फिर देखना अहले सुन्नत के इन शेरों का रौब तेरे दिल में कैसा बैठता है। और मैंने कहा फिर तुझे हम बेंगलोर और झांसी का वो मंजर दिखाएंगे और जमाने को बताएंगे ये बुज़दिल न कल बैठ सकते थे ना आज बैठ सकते। और इन हजरात की दुआएं मेरे साथ हर हफ्ते को वो ऑनलाइन आता है। मेरा चैलेंज जब से आया है तब से उसने कह दिया 13 मुहर्रमुल हराम को आऊंगा ऑनलाइन। गायब। मैंने आज फिर कहलवाया, मेरे खिलाफ कुछ बनाया गया, मैंने कहलवाया। मैंने कहा मैं अब भी कह रहा हूँ, भागा नहीं हूं मैं, और मैं आपके भी सामने कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के दिफा के लिए मेरे जिस्म का एक एक कतरा है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं कहता हूँ मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया ही इसलिए है ताकि अगर अजमत सहाबा पे उंगली उठे तब भी शहजाद खड़ा होगा, और अगर अहले बैत के खिलाफ कोई कुत्ता भौंकेगा तब भी मैं दिफा करूंगा। इसलिए कि मैंने किसी और का मसलक नहीं, आला हजरत का मसलक पढ़ा है जो ये कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ गए? हाँ, गौर फरमाइएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेटियों से कहूंगा रिश्ते वहाबी देवबंदी बदअकीदा चकड़ालवी के आए, सुले कुल्ली के आए, ठोकर मार दो, छोड़ दो। कोई बाप कहे कि बदतमीज है तू हमारा रिश्ता करे, ना मैं बदतमीज नहीं हूं। आप जो है अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। और कहना मैंने शहजाद से सुना था, हदीस पाक में है ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं चलेगी। अगर मेरा बाप मुझसे कहे कि फला गुनाह करो तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत को देख के बाप से मना कर दूंगा। आपका अदब व एहतराम अलग जगह है, अपनी उसका मकाम अलग है, लेकिन सर मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ आ रहे हो, कभी नहीं कर सकता। इसलिए बहन बेटियों याद रखो, अगर ऐसा रिश्ता आता है साफ मना कर दो और अपने माँ बाप से कहो हमें कोई गरीब लड़का दो, मगर ऐसा दो जिसकी बोली ये हो खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसकी बोली ये हो, जिसकी बोली ये हो कादरी कर कादरी राह कादरियों में उठा, जिसकी बोली ये हो है मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहलो गुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह रहमान अगर इस अकीदे और इस पाकीज़ा नजरिए रखने वाले के साथ तुम्हारी शादियां हो गई, वो भी सुन्नी बन के रहेगा, तुम भी सुन्नी बन के रहोगी, और जब कब्र में जाओगी मुस्तफा का चेहरा दिखेगा तो फिर ताजुश शरिया याद आएंगे। आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। और सुनो, दुरूद पाक पढ़ने से कई फायदे हैं, मगर उसमें 2 फायदे बता देता हूँ। कारी एहसान साहब का, अब वही पुराने एहसान ही है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। इनका मुझ पर पुराना एहसान है, इसलिए कि ये सरापा एहसान है। गौर फरमाइएगा, 2 फायदे आपको बता दूं। पहला फायदा तो यह है कि आप अगर कसरत के साथ नबी पे दुरूद पढ़ते रहेंगे कभी बदअकीदा नहीं होंगे।
इसलिए कि आप दुरूद पढ़ेंगे इस अकीदे के साथ कि मेरा नबी कब्र में जिंदा है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया था ना, हदीस पाक सुना दूं अगर इजाजत हो तो सुना दूं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन अफजली अय्यामिकुम यौमुल जुमा, तुम में तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन है। ए मेरे आका क्यों फरमाया फीही खुलिका आदम व फीही कुबिदा व फीही नफखत व फीही साका। सरकार ने फरमाया इस जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए, इसी दिन इनका विसाल हुआ, इसी दिन चिंगाड़ आएगी, इसी दिन सूर फूका जाएगा। सहाबा इकराम से मेरे नबी ने फरमाया अक्सरू अलैया मिनस सलाति फी, जुमे के दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्यों पढ़े? मेरे नबी ने फरमाया इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। यार जिंदा हो तो इज़हारे जिंदगी कर दो, मुस्तफ़ा करीम की बात कर रहा हो। सरवरे कायनात फरमाते हैं तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। अब अगला जुमला सुनिएगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कैफ़ तुरज़ु सलातुना अलैका वक़द बरिमता, ए मेरे आका आप जब दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे उसके बाद हमारा दुरूद आपकी बारगाह में कैसे पेश किया जाएगा? इधर देखिए भाई, इधर देखिए, होशो खिरत के साथ रहिए यार, दीवानों जैसी जिंदगी मत काटिए। जब आए हैं तो सुन लीजिए ध्यान से। सरवरे कायनात की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया कैफ़ तुरज़ु सलातुना अलैया, आका का कैफ़ तुरज़ु सलातुना अलैका, या रसूल अल्लाह आप पर हमारा दुरूद कैसे पेश किया जाएगा? वक़द बरिमता, आप तो दुनिया से तशरीफ ले जा चुके होंगे। मेरे नबी ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को एक उसूल और साब्ता दे दिया। फरमाया इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युल युरज़क़। फरमाया सुनो, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह नबियों के जिस्मों को खाए, तो सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उनको रोजी भी अता की जाती है, उनको रोजी भी दी जाती है। आपने शेर बार बार पढ़ लिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। नबी पर दुरूद पढ़ने का फायदा यह है कि किसी दिन मेरे नबी ने करम फरमा दिया ना तो घर में खुद ही तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर पे भी हो जाए चरागा या रसूल। अब हुजूर के आने से चरागा समझ में नहीं आती बात। अरे आ गई ना समझ में, कैसे समझ में नहीं आती? सुनते हैं कि मैशर में सिर्फ उनकी रसाई है, मतले में यह शक क्या था वल्लाह रजा वल्लाह, तो मैं भी वही कह रहा हूं, समझ में नहीं आती। आ गई समझ में। वजह यह है कि चरागा इसलिए हो जाता है कि अगर हजरत आयशा की सुई गायब हो जाए, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। कितना नूरानी कितनी नूरानी जात है। मैं कहता हूं सरकार अलैहिस्सलाम की जात तो बहुत बुलंदो बाला है। भैया ऑपरेटर साहब आपका ये अर्थिंग ले रहा है, 3-4 बार कर चुका, तो कोई रास्ता निकालिए, उसको हाथ हिला करके इशारा मत कीजिए, कोई रास्ता निकालिए। अच्छा पानी गिर रहा है तो कोई रास्ता है ऐसा, या इसी हालत में हम कुर्बानी दे दें? ये बताइए आप। नहीं, अगर आपका इरादा हो कि इसी हाल में कुर्बानी दे दीजिए तो कर लेते हैं भाई। भाई किसी मोमिन की खातिर, उसकी दिलजोई की खातिर कुर्बानी दे देते हैं। कुछ इशारा, वो रास्ता निकालिए, ये करंट ना मारे। गौर फरमा रहे हैं आप? रुमाल से पकड़ने में तो नहीं आएगा, स्टैंड लगाने से बात भी तो आएगा। ऐसे रुमाल ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहजाद अहमद साहब क़िबला। तवज्जो है आपकी? असद भाई आ गए, असद भाई को पढ़ना है, मुझे 6:30 बजे क्लास भी करना है, और हजरत भी मोहब्बतों की खातिर और इनायतों की खातिर बैठे हुए हैं, है ना। इसलिए मुझे मालूम है कि हजरत वैसे जाएंगे नहीं, इसलिए मैं अपनी तकरीर मुख्तसर कर देता हूँ। हालांकि मेरी तरफ से मैं कौन होता हूँ जो आकाओं से कहूँ कि नहीं बैठे रहिए आप, है ना। लेकिन अगर आका बैठा रहे तो ये गुलाम की हौसला अफजाई भी होती है, करम नवाजी भी होती है। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। तवज्जो है आपकी? आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ूँ।
अगर सरकार अलैहिस्सलाम ने हमारा दुरूद कबूल फरमा लिया तो खुद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आएंगे। यही पीलीभीत वालों को कुछ पगला गए, उनको ताजुश शरिया का फतवा समझ में नहीं आता। अजीब किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं देखो ताजुश शरिया से गलती हो गई, वाह क्या लिख गए। ताजुश शरिया ने ये लिखा है कि हमारा ये अकीदा नहीं है कि हम महफिल करें तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि हम महफिल करें तो हुजूर को आना ही पड़ेगा, तो हुजूर को मजबूर कर रहे हैं ना। हमारा अकीदा यह है कि हम महफिल सजाएं, हुजूर चाहे तो तशरीफ ले आए और चाहे तो तशरीफ ना लाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। बस इसका यह मतलब है। अगर इसको अकीदा बना लेंगे आप तो अकीदे का मुनकिर कौन होता है? काफिर हो जाता है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर अकीदा अहले सुन्नत का है तो गुमराह है, और अगर जरूरियात दीन में से अकीदा है तो फिर वो काफिर है। अगर ये आपने अकीदा बना लिया कि नहीं, जब हम महफिल पर सजाएंगे तभी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आएंगे, सरकार को आना ही है, हमने महफिल सजाई है, तो फिर अगर कोई इसका इनकार कर दे तो क्या हुक्म शरा लगाएंगे? क्या माज़अल्लाह उसको काफिर कहोगे? आज तक पगला गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे अहमकों की तरफ भी मत जाना, और अगर आपकी तरफ कोई आता है ना तो फिर ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। जो बरेली शरीफ कहता है वही सुनिए। जरा मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर सरवरे कायनात ने करम फरमा दिया तो नबी खुद तुम्हारे घर तशरीफ लाएंगे। और सुनो, अगर सरकार खाम में तशरीफ लेकर के आ गए तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक की इबारत पढ़ रहा हूँ, हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे हैं, मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फसजरानी फिल यक्सा, जिसने मुझे खाम में देखा आमने सामने से भी अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। सरकार का विसाले पाक हो गया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मुस्तफ़ा करीम को खाम में देखा। भैया जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, दाएं बाएं न देखो यार, इस तरफ देखो। हदीस मुस्तफ़ा सुना रहा हूँ। दिल अगर बीमार है तभी दिल हदीस सुनने को दिल नहीं करता है, और अगर दिल खुश होगा, अच्छा होगा, तो यकीनन मुस्तफ़ा की हदीस को दिल से सुना जाएगा। गौर फरमाए, सरवरे कायनात के विसाल के बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मुस्तफ़ा करीम को खाम में देखा, और खाम में देखने के बाद अब क्या होता है, सुबह को उठे, हदीस याद आ गई, कहने लगे मुस्तफ़ा ने कहा था जिसने मुझे खाम में देखा आमने सामने से भी बेदारी के आलम में अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। भैया जरा तवज्जो फरमाए, थोड़ी सी आप इधर तवज्जो कीजिए। रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझे खाम में देखा बेदारी के आलम में भी अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। कहते हैं हुजूर को खाम में देख लिया है, अब बेदारी में कैसे देखूं? दौड़े दौड़े हजरत मैमूना की बारगाह में गए और जाकर के कहा, रात मैंने मुस्तफ़ा को देखा है। उन्होंने कहा थोड़ा ठहर जाइए। अंदर गई, जाकर वही आईना निकाल के लाई जिसमें मुस्तफ़ा अपने चेहरे अनवर को देखा करते थे। नबी अपना चेहरा देखते थे। सरकार तो कब्रे अनवर में आराम कर रहे हैं, आपका आईना मौजूद था। जैसे ही आईना दिया और कहा सुनो, इस आईने को जरा गौर से देखो। अब बहन बेटियों सबकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, कहा इस आईने को जरा गौर से देखो। उन्होंने आईने को गौर से देखा। कहते हैं फराई तो सूरत नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतल लिनफ्सी। कहते आईने में मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता था, पूरे आईने में मुस्तफ़ा का चेहरा नजर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसको कहते हैं पक्का सुन्नी आईना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुने जरा ध्यान से, आला हजरत ने तो कह दिया सब चमक वाले उजलों में चमका था, अंधे शीशों में चमका हमारा। अच्छा आप कोई भी हदीस पढ़िए, फिर आला हजरत को सर्च कीजिए। आला हजरत खड़े मिल जाते हैं, कभी किताब लेके, कभी दीवान लेके। आला हजरत की जात बहुत बुलंद वाला है ना? जरा गौर फरमाइएगा। आईने में सरकार ने कब चेहरा देखा था, लेकिन फिर भी चंद दिनों के बाद इब्ने अब्बास चेहरा देखे तो आईना ये गवारा ना करे कि जिसमें नबी ने चेहरा देख लिया हो, मैं किसी दूसरे का चेहरा कैसे दिखाऊं। इसका मतलब यह आईने ने अपने दिले हाल के अंदर मुस्तफ़ा की पाकीज़ा तस्वीर को इस तरह छुपा लिया था कि अब आए कोई भी मगर तस्वीरें यार ही दिखाऊंगा। क्या ख्याल है असल में? तस्वीरें यार ही दिखाऊंगा। मैंने कहा इसको कहते हैं सच्ची सुन्नियत। ये दिल है या सराय खाम? मुझे एक बात बताइए, ये दिल है या होटल?
कोई भी आया बसा गया, कोई आ गया बस गया, कोई आ गया ठहर गया, कोई आ गया बस गया। अबे ये दिल है, ये दिल सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत के लिए है। यहाँ किसको बसाया जाएगा? हरारे गैरे को नहीं, मुस्तफ़ा करीम को बसाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत रखेंगे, हजरत औलिया की रखेंगे, सुन्नियों की रखेंगे। मैंने कहा एक बात बताइए, आप आखिर ये परेशानी आती क्यों है कि इमाम साहब चलिए निकाह पढ़ा दीजिए, इमाम साहब का मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आखिर ये कशमकश का आलम आ क्यों रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कशमकश का आलम क्यों आ रहा है? मिसाल के तौर पर आपके घर पर मेहमान आए, आपने पानी पिलाना चाहा और पानी लेकर के आए, और आप 5 गिलास पानी लेकर के आए, उसमें से 4 गिलास में पानी साफ है, एक में गंदा है। आपने 4 लोगों को बांट दिया। अब बैठ गए हसन मियां से कहने लगे, लो भैया पानी पियो। आप इनकी तरफ पानी बढ़ा रहे हैं, ये हाथ खींच रहे, नहीं मुझे नहीं पीना है। वो कहने पीना है कि नहीं पीना है। आखिर ये कशमकश का आलम आया क्यों? इसलिए कि पानी गंदा लेकर के आए थे। इसलिए इन गंदी शादियों को और गंदे रिश्तों को अपने गांवों में बसाते क्यों हो? रिश्ता देखने से पहले कुछ देखो ना देखो, लेकिन यह देखा करो मुस्तफा का वफादार है कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूरे ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर बादशाह बिलगिरा। ये सब चक्कर में पड़े क्यों है? अब फिर उसके बाद एक धड़ी चावल देगा, या एक धड़ी आटा देगा, या एक धड़ी जो है गेहूं दे देगा, या 200 रुपए दे देगा 6 महीने में, 3 महीने में। समझता है मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। एहसान मानो उलमा का। आपको मालूम है सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने बाहर शरीयत में क्या लिखा है? इमाम साहब के पास अगर मसला पूछने के लिए जाओ तो जाकर के फौरन एकदम जाकर इमाम साहब से ये मत कहो कि बताइए मसला, बल्कि जाओ और आहिस्ता आवाज में पहले जाके सलाम करो, और सलाम करने के बाद कहो हजरत मसला पूछना है, अगर इजाजत हो तो आ जाऊं। यहाँ तो गुलाम समझ लिया है, घर में फातिहा पढ़ने नहीं गए तो दूसरे से कहा कि कल तो इमाम साहब का बिस्तरा गोल कर दो। याद रखो, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, इन उलमा के लिए भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा बाप गुर्बत ज़दा था। अगर मेरे वालिद चाहते तो मुझे भी डॉक्टर इंजीनियर बना सकते थे। अल्लाह का फजल है, मेरे वालिद खुद डॉक्टर है और उन्होंने बहुत कुछ पैसा भी कमाया इस लाइन के जरिए। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही थी कि बड़े बेटे को मैंने असरियात पढ़ाई है, आज वो सरकारी जॉब मेरे बड़े भाई करते हैं। मेरे लिए उन्होंने कहा, एक ही जुमला बोला कि मैं इसको अपनी आखिरत के लिए रख रहा हूँ, मैं इसको आलिमे दीन बनाऊंगा, मैं इसको हाफिज़े कुरान बनाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 4 भाई हैं, चारों में जब भी बात आती थी तो यही कहते थे, मुझे भरोसा तो सब पर है, लेकिन जो भरोसा मुझे अपने हाफिज पर है, किसी दूसरे पे इतना भरोसा नहीं है। ये इल्मे दीन की बरकत है। बाप किसी और लाइन में भी डाल सकता था और इनके बाप भी कुछ और पढ़ा सकते थे, उनको दुनियावी तालीम दे सकते थे। लेकिन याद रखो, अगर उलमा की जमात नहीं होती तो तुम्हारे जनाजे पढ़ाता कौन? तुम्हारे बच्चों के यहाँ आकर के कान में अजान देता कौन? तुम्हारी नमाजें पढ़ाता कौन? तुम्हारे जुमे सही कराता कौन? तुम्हें कुरान पढ़ाता कौन? यह तो उलमा का एहसान है कि आज मस्जिदों में बैठकर 5-5, 10-10 हजार की तनख्वाह पर पूरी तरीके से तुम्हें वहां बैठते हैं, 24 घंटा देते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाए, तुम्हारी यहाँ अजाने भी दे और साथ में तुम्हारी मस्जिदों को आबाद भी रखे। उसके बाद अगर तुमसे कुछ लेने जाए तो समझते हो एहसान कर रहे हो। मैं कहता हूँ, जब पैसे दिया करो तो इमाम साहब का शुक्रिया अदा करके कहा करो, हजरत आपका शुक्रिया है, आप हैं तो हमारी नमाजों की तकमील हो रही है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप? बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। बात करने के लिए तो लंबी चौड़ी बात की जा सकती है। अकीदे पर कैसे मजबूत रहना है, बस एक वाकया सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी। ईमान हो तो ऐसा हो, ये क्या कि वहाबी ने 2 टुकड़े दिखा दिए बस वहाबी की तरफ चले गए। बोलो, सुले कुल्ली देवबंदी ने कुछ दिखा दिया और कुछ तो मौलवी भी ऐसे हैं, बड़ के पीर साहब बने फिर रहे हैं, वहाबियों के जनाजों में शिरकत कर ले रहे हैं, शादियों में शिरकत कर ले रहे हैं। ऐसे मौलवियों को भी आप देख के रखिएगा, ये गद्दार है, गद्दार। हर दाढ़ी टोपी वाला जरूरी नहीं कि कोई फकीह नफ्स हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, समझ के मसलक का वफादार हो। हमें चारों तरफ देखना है। हुजूर ने एक दिन, मालूम है मेरे सरकार, हदीस पाक है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार जो है
तशरीफ लाए ऊंचे टीले पर, मदीने शरीफ में थे। सरकार अलैहिस्सलाम अशरफ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला हुकमत मिन अकामिल मदीना, हुजूर मदीने शरीफ के किसी टीले पर चढ़े। भैया ध्यान देना मेरी बात, टीले पर चढ़े और चढ़ने के बाद सरकार नीचे झांके और झांक कर फरमाया, हल तरौना मारा, जो मैं देख रहा हूं तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं? सहाबा ने अर्ज किया, आका हमें तो नजर नहीं आ रहा है। तब मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी अरा खिलाला बुयूतिकुम, इन्नी अरा खिलाला बुयूतिकुम, इन्नी अरा खिलाला बुयूतिकुम अल फितना का मवाक़िल क़तरी। फरमाया, सुनो, मैं इस वक्त तुम्हारे घरों में फितनों को ऐसे ही उतरता हुआ देख रहा हूं जैसे कि तुम्हारे घरों में बारिश के कतरे टपकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कितने फितने पैदा हो रहे हैं हर पास पड़ोस के अंदर। हमने 2 साल 10 साल 5 साल पहले देखा, कोई हजरत अमीर माविया का गुस्ताख नहीं मिलता था। आज देखिए गली गली कूचे में एक जाहिल आदमी है जिस बदबख्त को कुछ पता नहीं है, वो सहाबी रसूल के खिलाफ भौंकता है और कहता है उनकी तो हजरत अली से लड़ाई हुई थी। मैंने कहा एक बात बता, हजरत मौलाए कायनात ने पूरी जिंदगी में एक रिवायत भी ऐसे लेके आ जिसमें आपने कहा हो कि अमीर माविया मेरे दुश्मन थे इसलिए तुम उनको गालियां दो, तुम उनके खिलाफ बोलो? हर किस रही? अरे ये सहाबा कराम है, इनका इख्तिलाफ भी रहमत है, इनका इख्तिलाफ भी बरकत है, सरवरे कायनात है। एक दिन आका करीम ने अपने रब की बारगाह में पूछा था ना, ए मेरे मौला, मेरे बाद जो मेरे सहाबा का इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या फरमाना है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंज़िलतिल नुजूम, ए मेरे महबूब तेरे सहाबा मेरी बारगाह में आसमान के सितारों की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान बादुहा अक़वा मिन बाद, फरमाया इनमें एक सितारा दूसरे सितारे से ज्यादा नूर वाला होता है। हजरत मौलाए कायनात का मर्तबा बहुत बुलंद वाला है हजरत अमीर मुआविया के बिलमुकाबिल, लेकिन सहाबी होना कम शरफ की बात है। मदरसा थोड़ी सहाबी बनाता है, मदरसा हाफिज बना दे, कारी बना दे, मुहद्दिस बना दे, फकी बना दे, मगर सहाबी वही होता है जो मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखकर ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए। बात समझ गए? तवज्जो है आपकी? मैं कुछ बातें कभी कीमती बोल देता हूँ, इसलिए मैं हजरात की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराता हूँ, वरना कोई मसला नहीं है ना। आप ये समझे कि बार बार अब मुझे अपने तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, तो 2 फायदे। पहला फायदा ये हो कि कभी कभी कोई कीमती बात हम जैसे बेकार लोगों से भी निकल जाती है, इसलिए कीमती बात को महफूज कर लें। सरवरे कायनात ने फरमाया, सुनो, लिकुल्लिन नूर, सितारों में अगर कोई ज्यादा रोशन है कोई कम रोशन है, मगर रोशनी तो सबके पास है। उसके बाद फरमाया, सुनो, अगर कोई सहाबा में से किसी की भी पैरवी कर लेगा अल्लाह उसको हिदायत अता फरमा दे। सहाबा है, मैं अर्ज क्या कर रहा था, गौर फरमाइए। रसूल करीम ने फरमाया, फितनों को ऐसे देख रहा हूं जैसे तुम्हारे घरों में कतरे बारिश के टपकते, इसलिए इस दौर में ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा जैसी मोहब्बत पैदा की दी है, मसलक पे डटे हो तो डटे हो, भाई कहे, रिश्तेदार कहे, कोई कहे, अरे यार पक्के वहाबी थोड़ी है, उसने कहना कि याद रख, अगर थोड़ा सड़ा हो तब भी सड़ा हुआ है, आम पूरा सड़ा हो तब भी सड़ा हुआ है। सड़े हुए आम को जब नहीं खाते हो तो सड़े हुए इंसान को रिश्ते में कैसे लेकर के आते हो? आम सड़ता है, अगर उसको खा लिया जाए पेट ही खराब होगा, जिस्म बर्बाद होगा, और अगर बदअकीदा को लेकर के आ जाए तो ईमान बर्बाद होता है। हमने कहा जिस्म तो बर्बाद कब्र में जाके हो ही जाएगा, लेकिन ईमान की ऐसी बरकत है जो कभी बर्बाद नहीं होने देगी, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के। और आला हजरत कहते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह, सुन्नियत पे ऐसे जमे रहो। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा को हजरत उमर फारूक आजम के दौर में भेज दिया गया रूम, तागिया बादशाह ने पकड़वा लिया, कह इधर आ, इस्लाम छोड़ेगा? कहा कि ना, पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। कहा अच्छा, इसको सूली पे चढ़ाओ। तीरंदाजों को बुलाया, कहा मारना मत, सिर्फ तीर इसके जिस्म के आसपास से गुजारना, मैं इसको डराना चाहता हूँ। जब तीर चारों तरफ से आने लगे, जिस्म पे नहीं लगा, कहा अब छोड़ता है मजहब इस्लाम? का पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। बोले सूली से नीचे ले आओ। नीचे लिया, लाने के बाद कहा 2 बर्तन लाए जाए, बड़े बड़े बर्तन लाए गए, उनमें पानी डाला गया और पानी खौलाया गया। जब बहुत खौल गया तो एक मुसलमान को पकड़ के एक बर्तन में डाल दिया गया। अभी तो ऐसी कैफियत कहाँ आई है? ये तो सिर्फ इतनी सऊदी रिटर्न है इसलिए रिश्ता कर रहा है।
मैंने कहा भैया सऊदी रिटर्न है, कोई जन्नत रिटर्न थोड़ी है, सऊदी रिटर्न है। अब देखो ना सऊदी साथ में किसके खड़ा है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो आए थे ना वहां से, मैं अपने बाप के एतबार से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह जब दाखिल हो जाएंगे तो फिर वहां से रिटर्न नहीं होंगे। अच्छा एक जुमला याद आ गया हजरत की, मैं तवज्जो चाहूंगा, करम नवाजी। बदअकीदा ने कहा हजरत आदम से गुनाह हो गया था, माज़अल्लाह उनको ज़मीन पे भेज दिया गया। मैंने कहा बदअकीदा आज तक समझ नहीं पाया। डिस्ट्रिक्ट रामपुर में मेरी पैदाइश है। अल्लामा इरशाद रामपुरी के शागिर्द ने तफसीर जलालैन का हाशिया लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी। बोली दरअसल मामला ये था कि हजरत आदम की पुश्त में गद्दार भी थे, वफादार भी थे। अब अगर मैं अपने तेवर में बोलूं तभी आप सुभान अल्लाह कहेंगे। अच्छी बात तो किसी भी तेवर में बोली जा सकती है ना। हाँ, अपनों के लिए तो नरम ही तेवर रहता है ना। वल्लदीना आमनु मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। तवज्जो फरमाइए, हजरत आदम जमीन पर आए इसलिए थे ताकि इस बदअकीदा को अपनी पुश से उतार दे और खुश अकीदा को जन्नत में लेकर के चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी जगह अच्छों की एंट्री होती है, गंदों की एंट्री थोड़ी होती है। आला हजरत ने कोई गलत थोड़ी कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मुस्कुराते रहिए भाई, हाँ, वरना डाउट हो जाएगा तो फिर मसला अच्छा नहीं रहेगा, है ना। डाउट से बचाइए, तकू बवाज़ियात, तो हम तोहमत की बचाओ जगहों से भी बचना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ना, हालांकि आप जानते हैं हुजूर सुन्नतें कहाँ पढ़ते थे, हुजरे आयशा में, लेकिन आज के दौर में आप जाकर के घर पढ़ेंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, यार ये मौलाना खाली फ़र्ज पढ़ते हैं, सुन्नतें छोड़ देते हैं। इसलिए मस्जिद ही में सुन्नतें पढ़ लीजिए ताकि आप तोहमत की जगहों से बच जाए। जरा गौर फरमाइएगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा सामी के सामने एक मुसलमान को डाल दिया गया। जैसे ही डाला गया उनके जिस्म की सारी कैफियत बदल गई। कहा बोल अब तू इस्लाम छोड़ता है, मगर मुस्तफा का आशिक बोला अरे तू इस्लाम छोड़ने की बात करता है, मैं तो पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम से दूर नहीं हो सकता। कहा अच्छा तो फिर इसको भी डाल दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का हाथ पकड़ा, आपको ले जाने लगे। जैसे ही लेकर के जा रहे थे आपकी आंखों में आंसू आने लगे, आप रोने लगे। हसन मियां जरा तवज्जो करो, मुस्तफा करीम के आशिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को जैसे ही ले जाने लगे आंखों में आंसू आए। कहा पकड़ के लाओ इसको, लगता है नरम पड़ गया है, अब लगता है ऐसा महसूस होता है इस्लाम से फिर जाएगा। बादशाह करीब आया, कहने लगा इस्लाम छोड़ता है। कहा होश के नाखून ले, मैं तो पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम से दूर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप भी कहो, अगर कोई वहाबी तुम्हें लानत देता है कहो कुत्ते पीछे हट जा, मैं तो सुन्नियत से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है मुझे जहन्नम से बचाने वाला अगर कोई मसलक है तो वो मसलक आला हजरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुनो, पलक झपकने की मिकदार। तो कहा रो क्यों रहा है? अब इश्क आमदम बरसरे, मतलब इश्क हो तो ऐसा हो। क्या जुमला था यार, इस जुमले को महफूज करोगे पहले सब अपने अपने सरे मुबारक ऊपर उठाइए और मेरी तरफ देखिए। किसी का सरे मुबारक नीचे न जाए, वरना यदे मुबारक आपके सरे मुबारक के करीब ज़र्बकारी कर सकता है। हाँ, मोहब्बत से जरा सुनिएगा ध्यान से, है ना। अब एक जुमला है वो मैं असद भाई आपको बाद में बताऊंगा, बड़ी फसी उर्दू है लेकिन बड़े बोंडे मफहूम को अदा किया गया। मतलब कहीं इस्तिंजा खाने के बाहर लिखा हुआ था कि आप लोग जाएं तो अपनी यादगार को मिटा करके जाएं। अजीब अजीब तरह के अर्दूदा होते हैं। लखनऊ की बड़ी तहजीब बड़ी मशहूर है और लखनऊ की उर्दू, मुझे बात ही आ गई तो बोल देता हूँ, माजरत के साथ थोड़ा वक्त जा रहा है। दो रिक्शे वालों में लड़ाई हो रही थी, तो एक रिक्शे वाला दूसरे से कह रहा देखिए आप मेरी वालिदा के खिलाफ नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल ना करें, वरना मैं आप पर ज़र्बकारी कर सकता हूँ और मैं भी आपकी वालिदा की शान में तौहीन कर दूंगा, है ना। तो एक राइटर ने लिखा कि ये लड़ाई हो रही थी कि यह उर्दू अदब के जवाहर पारे बांटे जा रहे थे। ऐसी मुहज्जब लड़ाई हो तो सुभान अल्लाह अच्छा लगता है, ऐसी लड़ाई में तो बहुत कुछ सीखने को मिला करता है। बहरहाल मैं अर्ज कीजिए, गौर कीजिएगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा, और कहने लगा अब तू इस्लाम छोड़ता है कि नहीं? फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी मजहब इस्लाम से अलग नहीं हो सकता, पलक झपकने की मिकदार भी मैं इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। कहा रो क्यों रहा है? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि मेरी एक ही तो जान है, तू मुझे
डाल देगा, मेरी जान चली जाएगी। मैं ये सोच रहा था काश मेरे जिस्म के रूंगटे रूंगटे और बालों के बराबर अलग अलग जाने होती, मैं मुस्तफा के नाम पर एक जान कुर्बान करता, फिर दूसरी करता, फिर तीसरी करता, फिर चौथी करता, फिर पांचवी करता, यके बाद भी करे जाने देता चला जाता। जब मेरे मुफ्ती आजम ने देखा तो कहने लगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सब जिंदाबाद। बस कहने के लिए बहुत कुछ है। 2-2.5 साल पहले मैं यहीं आके तकरीर करके गया था गालिबन, और आज भी मैंने जो कुछ बोलना था बोल दिया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अपनी बच्ची और बहन बेटियों सबसे कहूँगा सुन्नी बन के रहो। वहाबी का रिश्ता भी अगर आ जाए तो मना करो, और अगर वहाबी यहाँ निकाह कराने या शादी और बारात लेकर आए तो जिसके यहाँ आ रहा है उसके यहाँ खाना खाने मत जाओ। अगर गए तो जुर्म में तुम भी बराबर के शरीक हो। बात समझे कि नहीं समझे? इंशाअल्लाह बचोगे। वहाबी के साथ में रिश्ता होगा, न दोस्ती, न यारी, न खाना, न पीना, कुछ नहीं। जो नबी का नहीं वो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। ईमान अकीदे पर मजबूती के साथ रखे। अस्सलाम वालेकुम। सफर है।